बारिश इतनी तेज थी कि सामने की सड़क तक साफ नहीं दिख रही थी। काली लिमोजिन हाईवे पर फिसलती जा रही थी और पीछे सीट पर बैठा था ईथन श्रॉफ। सिर्फ 22 साल की उम्र में पूरा देश उसे जानता था। सबसे यंग बिलियनर, सबसे पावरफुल है और सबसे बड़ा इडियट, क्योंकि जिस लड़की के पीछे उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी वो अभी उसके सामने बैठी थी फोन पर हंसते हुए। ईथन, ऑनेस्टली तुम बहुत क्लिंगी हो गए हो, एलिना वेल्स ने बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा। उसकी आवाज में वो सॉफ्टनेस नहीं थी जो किसी प्यार करने वाले इंसान में होती है, बस इरिटेशन थी। लेकिन ईथन फिर भी मुस्कुराया। मैं बस तुम्हें सेफ रखना चाहता हूं। एलिना ने आंखें घुमाई। प्लीज, तुम मुझे खरीद नहीं सकते। ये लाइन ईथन ने 1000 बार सुनी थी, फिर भी हर बार उसे लगता था शायद इस बार वो बदल जाएगी, शायद इस बार वो उसे प्यार करेगी। लेकिन तभी ट्रक हॉर्न, एक तेज सफेद लाइट, ड्राइवर चिल्लाया, सर, और अगले ही सेकंड बूम, गाड़ी कई बार पलटी, शीशे टूट गए, खून सीट पर फैल गया। ईथन का सिर फट चुका था, उसकी सांसें टूट रही थी और उसी हालत में उसने देखा एलिना सबसे पहले क्या कर रही थी। रो रही थी? नहीं, उसने कांपते हाथों से ईथन का फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया। डैड, यस, एक्सीडेंट हो गया। कुछ सेकंड साइलेंस, फिर उसकी आवाज बदली। डोंट वरी, अगर ईथन मर गया तो इनहेरिटेंस का इशू आसान हो जाएगा। ईथन की आंखें धीरे धीरे खेल गई। क्या? एलिना रो भी नहीं रही थी, वो खुश थी। और तभी पीछे का दूर खुला। बारिश के बीच एक लड़की भागती हुई आई। लॉन्ग ब्लैक कोट, भीगे हुए बाल, कांपती सांसें। सोफिया यांग, दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेस एम्पायर की बेटी, वो लड़की जिसे ईथन ने सालों तक इग्नोर किया था। सोफिया ने ईथन का सिर अपनी गोद में रखा। उसकी आंखों में आंसू थे। ईथन, प्लीज प्लीज आंखें बंद मत करो। ईथन शॉक था। वो यहां क्यों थी? उसे कैसे पता चला? और तभी एलिना इरिटेट होकर बोली, सोफिया, ड्रामा बंद करो। सोफिया ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे पहली बार किसी को सच में हेट किया हो। तुम इंसान भी हो? एलिना हंसी। रिलैक्स, वो वैसे भी मेरे बिना नहीं जी सकता था। ईथन का दिल उसी पल टूट गया। पूरी जिंदगी जिस लड़की के लिए उसने सब छोड़ा, वो कभी उससे प्यार करती ही नहीं थी। और जिस लड़की को उसने हमेशा दूर रखा, वो उसके लिए रो रही थी। उसकी सांसें टूटने लगी, विजन ब्लर होने लगा। और मरने से पहले ईथन ने पहली बार सोफिया को ध्यान से देखा। वो कांप रही थी, सच में टूट चुकी थी, जैसे उसकी दुनिया खत्म हो रही हो। और तभी सोफिया उसके कान के पास झुकी, धीरे से बोली, काश इस बार तुम मुझे चुनते। डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस। यंग मास्टर। ईथन की आंखें खुल गई। वो जोर से सांस लेते हुए उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा था। लेकिन वो हॉस्पिटल में नहीं था, वो अपने पुराने बेडरूम में था। वही ब्लैक एंड गोल्ड लक्सरी रूम, वही ह्यूज ग्लास विंडोज, वही कैलिफोर्निया मैंशन। ईथन फ्रीज हो गया। ये क्या? तभी एक फेमिलियर आवाज आई, सर, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ईथन ने धीरे धीरे सिर घुमाया। दरवाजे के पास खड़ा था उसका पुराना बटला, लेकिन वो तो 3 साल पहले मर चुका था। ईथन के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत फोन उठाया। डेट देखकर उसका दिल रुक गया। 7 सितंबर, 5 साल पहले, उसकी मौत से पहले, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से पहले। ईथन की सांस अटक गई। मैं वापस आ गया। उसका दिमाग घूम रहा था। फिर अचानक मेमोरीज फ्लैश होने लगी। एलिना, मैनिपुलेशन, ह्यूमिलिएशन, उसके नाम पर पैसे उड़ाना, उसे इस्तेमाल करना, और अंत में उसकी मौत। ईथन का एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदल गया। उसकी आंखों की सॉफ्टनेस गायब हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर कोल्डनेस आई। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम दिखा, एलिना कॉलिंग। पहले ईथन उस रिंगटोन पर स्माइल करता था, आज उसे घिन आई। कॉल उठाते ही एलिना की आवाज आई, ईथन, तुम कहां हो? मैंने कहा था ना मुझे लेने आना। लेकिन इस बार ईथन चुप नहीं रहा। उसने कोल्ड वॉइस में कहा, ड्राइवर भेज दूंगा। साइलेंस। व्हाट? मैं बिजी हूं। एलिना हंस पड़ी। फनी मत बनो, जल्दी आओ। पहले वाला ईथन तुरंत भागता, लेकिन अब एलिना, उसने फ्लैट वॉइस में कहा, तुम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो। और उसने कॉल काट दिया। पूरा रूम साइलेंट हो गया। बटलर तक शॉक था, क्योंकि देश में पहली बार ईथन श्रॉफ ने एलिना वेल्स की बात नहीं मानी थी। लेकिन असली शॉक अभी बाकी था, क्योंकि उसी पल उसके कमरे का दूसरा फोन बजा। प्राइवेट लाइन, जिस पर सिर्फ फैमिली कॉल करती थी। ईथन ने उठाया। दूसरी तरफ डीप मैच्योर आवाज आई। ईथन, उसका दिल रुक गया। वो आवाज वो कभी भूल नहीं सकता था। सोफिया के पिता, एड्रियन यांग, दुनिया के सबसे डेंजरस बिजनेसमैन में से एक।
सोफिया आज कैलिफोर्निया आ रही है, उन्होंने कामली कहा। टेक केयर ऑफ हर। ईथन फ्रीज हो गया क्योंकि उसे अचानक याद आया आज वही दिन था जब सोफिया पहली बार उसके घर वापस आने वाली थी। वही लड़की जिसे उसने पिछले टाइमलाइन में इग्नोर किया था, वही लड़की जो उसकी मौत पर सबसे ज्यादा रोई थी। और तभी उसके दिमाग में एक ब्रोकन मेमोरी फ्लैश हुई। छोटा ईथन, छोटी सोफिया, बारिश, एक लिटिल प्रॉमिस। जब हम बड़े होंगे ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ईथन अचानक सिर पकड़कर बैठ गया। क्यों उसे ये सब अब याद आ रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सोफिया सच में उससे इतनी प्यार करती थी तो उसने कभी बताया क्यों नहीं? लेकिन जवाब उसे जल्दी मिलने वाला था, क्योंकि उसी शाम जब ब्लैक लक्सुरी कन्वॉय मैंशन के बाहर रुका और दूर खुला, ईथन ने पहली बार उसे देखा। ब्लैक ड्रेस, कोल्ड एक्सप्रेशन, ब्यूटीफुल, ऑलमोस्ट अनरियल, लेकिन उसकी आंखें थकी हुई थी, जैसे वो पहले ही बहुत कुछ हार चुकी हो। सोफिया धीरे धीरे उसकी तरफ चली। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे और फिर सोफिया ने हल्की सी मुस्कान दी, हाय एथन। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी नजर ईथन के हाथ पर गई। वही ब्रेसलेट, वही चाइल्डहुड ब्रेसलेट जो उसने सालों पहले उसे दिया था। सोफिया की आंखें हल्की कांप गई। तुमने इसे अभी तक संभाल कर रखा है? ईथन नीचे देखने लगा। उसने कभी नोटिस ही नहीं किया था। उसका दिल अचानक भारी हो गया, क्योंकि पिछले टाइमलाइन में उसने कभी यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि सोफिया उसे क्यों देखती रहती थी। और तभी पीछे से आवाज आई, एथानन, एलिना। वो भागते हुए आई और सीधे ईथन का हाथ पकड़ लिया। तुमने मेरा कॉल इग्नोर क्यों किया? फिर उसकी नजर सोफिया पर गई और इंस्टेंटली उसके चेहरे पर फेक स्माइल आ गई। ओह, सो दिस इज सोफिया। लेकिन सोफिया ने उसका हाथ तक नहीं मिलाया, बस कामली पूछा, हु इज शी? ईथन कुछ सेकंड चुप रहा। पहले टाइमलाइन में वो प्राउडली कहता, शी इज द गर्ल आई लव। लेकिन इस बार उसने एलिना का हाथ धीरे से हटाया और फ्लैट एक्सप्रेशन में बोला, कोई नहीं। साइलेंस। एलिना का चेहरा उतर गया। सोफिया भी शॉक थी। और उसी पल पहली बार स्टोरी बदल गई। उस रात ईथन अपने रूम में ओल्ड फाइल्स देख रहा था। तभी उसे एक हिडन फोटोग्राफ मिली। उसमें छोटा ईथन और छोटी सोफिया साथ बैठे थे, लेकिन पीछे एक और इंसान खड़ा था, धुंधला चेहरा, और फोटो के पीछे लिखा था, अगर ईथन को सच याद आ गया तो उसे मार देना। और नीचे सिग्नेचर था, एथन्स फादर। बारिश की बूंदें मैंशन की ग्लास वॉल्स पर लगातार टकरा रही थी, लेकिन अंदर पूरा डाइनिंग हॉल बिल्कुल साइलेंट था। 10 करोड़ की शैंडलियर के नीचे बैठे थे ईथन श्रॉफ और उसके सामने एलिना वेल्स, वही लड़की जिसके लिए उसने अपनी पिछली जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार ईथन उसे वैसे नहीं देख रहा था। ना उसकी आंखों में ऑब्सेशन था, ना डेस्परेशन, बस ठंडापन। और यही चीज एलिना को अनकंफर्टेबल कर रही थी। तुम इतने चुप क्यों हो? उसने इरिटेटेड होकर पूछा। ईथन ने कामली पानी पिया, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। एलिना कुछ सेकंड उसे घूरती रही। ये वही लड़का था जो उसके एक मैसेज पर आधी रात ड्राइव करके आ जाता था। समथिंग फेल्ट रॉन्ग, बहुत रॉन्ग। तभी दूसरी तरफ बैठी सोफिया क्वाइटली कॉफी सिप कर रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार ईथन पर जा रही थी, जैसे वो कंफर्म करना चाहती हो कि ये सच में वही ईथन है या कोई और। तभी एलिना अचानक मुस्कुराई, फेक स्माइल, वैसे एथन, आज शॉपिंग जाना है मुझे। पहले वाला ईथन तुरंत ब्लैक कार्ड निकाल देता, लेकिन अब बस इतना। एलिना ब्लिंक करने लगी। बस ड्राइवर को बोल दूंगा, तुम नहीं चलोगे, बिजी हूं। साइलेंस। और तभी सोफिया ने पहली बार हल्की सी मुस्कान छुपाई, बहुत छोटी, लेकिन ईथन ने नोटिस कर ली। उसका दिल अजीब सा फील करने लगा, क्योंकि पिछली टाइमलाइन में सोफिया कभी स्माइल नहीं करती थी, कम से कम उसके सामने तो नहीं। उस रात ईथन बालकॉनी में खड़ा था। कैलिफोर्निया सिटी लाइट्स नीचे चमक रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उस फोटो पर, उस वार्निंग पर, अगर ईथन को सच याद आ गया तो उसे मार देना। उसके अपने पिता ने ऐसा क्यों लिखा होगा? और तभी पीछे से फुटस्टेप्स आए। तुम अभी तक सोए नहीं? सोफिया, लूज व्हाइट शर्ट, वेट हेयर, नो मेकअप, फिर भी अनरियल लग रही थी। ईथन कुछ सेकंड उसे देखता रह गया। सोफिया ने आईब्रो रेज की। क्या? कुछ नहीं। वो उसके पास आकर रेलिंग पर टिक गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अचानक सोफिया बोली, तुम बदल गए हो। ईथन का दिल हल्का सा रुक गया। कैसे?
पहले तुम मुझे अवॉइड करते थे। उसकी आवाज काम थी, लेकिन अंदर दर्द साफ था। अब तुम मुझे देख रहे हो। ईथन तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा, क्योंकि वो सच बोल रही थी। पिछली जिंदगी में उसने कभी उसे सच में देखा ही नहीं था। तभी सोफिया ने धीरे से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया था? ये लाइन सीधे उसके दिल में लगी, क्योंकि उसे याद आया कितनी बार उसने उसे इग्नोर किया था। बर्थडे पार्टीज, फैमिली डिनर्स, स्कूल इवेंट्स, हर जगह वो बस एलिना के पीछे घूमता रहा, और सोफिया वो हमेशा दूर खड़ी रहती थी, चुपचाप उसका इंतजार करती हुई। ईथन ने धीरे से कहा, गलती मेरी थी। सोफिया फ्रीज हो गई। उसने शायद कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ईथन उससे ये कहेगा। लेकिन तभी फोन रिंग, एलिना कॉलिंग। ईथन का मूड इंस्टेंटली खराब हो गया। उसने इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा रिंग, फिर दोबारा, फिर मैसेज, अगर तुम अभी नहीं आए ना तो डोंट टॉक टू मी अगेन। ईथन हंस पड़ा। पिछली जिंदगी में यही लाइन उसे पैनिक करा देती थी। आज उसे फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन तभी सोफिया ने कैजुअली पूछा, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? साइलेंस। ईथन आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि अब वो खुद नहीं जानता था क्या वो सच में प्यार था, या बस ऑब्सेशन, या गिल्ट, या अकेलापन। तभी सोफिया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, वो तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम उसे देखते हो। ईथन की आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ गई। और तुम? सोफिया फ्रीज हो गई। पूरा बालकनी साइलेंट हो गया। बारिश की आवाज और तेज लगने लगी। फिर सोफिया हल्का सा हंसी, डेंजरस क्वेश्चन, और वो अंदर चली गई। लेकिन जाते जाते उसने पहली बार उसे उसी तरह देखा जैसे कोई इंसान सालों से किसी को प्यार करता हो। और ईथन का दिल पहली बार जेन्युइनली शेक हुआ। अगली सुबह वेस्ट ब्रिज एलीट एकेडमी, देश का सबसे एक्सपेंसिव स्कूल, जहां बिलियनर्स के बच्चे पढ़ते थे। जैसे ही ईथन की ब्लैक रोल्स रॉयस रुकी, पूरा कैंपस देखने लगा, क्योंकि यूजुअली उसके साथ एलिना उतरती थी। लेकिन आज पैसेंजर साइड से उतरी सोफिया यांग। पूरा कैंपस साइलेंट हो गया। वेट, वो सोफिया यांग है, द सोफिया यांग, यांग ग्लोबल की एरिस। ब्रो, शी इज इनसेन। लेकिन सबकी नजर अचानक ईथन पर गई, क्योंकि पहली बार वो एलिना के साथ नहीं था। दूर खड़ी एलिना का चेहरा इंस्टेंटली डार्क हो गया। उसकी फ्रेंड्स विस्पर करने लगी, क्या एथन फाइनली बोर्ड हो गया उससे? इम्पॉसिबल। एलिना सीधा उनके पास आई और फेक स्माइल के साथ सोफिया को हक करने लगी। हाय सोफिया। सोफिया ने उसे देखा, फिर कामली बोली, वी आर नॉट क्लोज इनफ फॉर हगिंग। पूरा कॉरिडोर साइलेंट। किसी की हिम्मत नहीं हुई हंसने की। लेकिन सब शॉक थे, क्योंकि पहली बार किसी ने एलिना को पब्लिकली एम्बैरस किया था। और सबसे डेंजरस बात, ईथन ने उसे डिफेंड नहीं किया। एलिना का चेहरा लाल हो गया। एक्सक्यूज मी। सोफिया मुस्कुराई, तुम्हें हैबिट होगी फेक क्लोजनेस की, मुझे नहीं। डैम। पूरा एटमॉस्फेयर फ्रीज हो गया। ईथन को लिटरली कॉफ रोकना पड़ा, क्योंकि अंदर से उसे हंसी आ रही थी। पिछली जिंदगी में उसे कभी पता ही नहीं चला कि सोफिया इतनी सैवेज हो सकती है। लंच ब्रेक, एलिना इंटेंशनली एथन के पास बैठी। बेबी, टुनाइट डेट पे चले। पूरी टेबल शॉक थी, क्योंकि यूजुअली एथन इंस्टेंटली अग्री करता था, लेकिन इस बार नहीं। फोक गिरने की आवाज आई। एलिना स्लोली उसकी तरफ मुड़ी। व्हाट? आई सेड नो। क्यों? क्योंकि मेरा मूड नहीं है। पूरा कैफेटेरिया साइलेंट हो गया, क्योंकि एथन श्रॉफ ने पहली बार एलिना वेल्स को रिजेक्ट किया था। और तभी दूसरी तरफ बैठे कुछ बॉयज हंसने लगे। ब्रो फाइनली वोक अप। अबाउट टाइम। एलिना का चेहरा इंस्टेंटली पेल हो गया। उसने टेबल के नीचे हाथ कस लिया। उसकी आंखों में पहली बार पैनिक दिखा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था वो कंट्रोल खो रही है। और उसी पल सोफिया क्वाइटली ईथन के सामने जूस रखकर चली गई। बस इतना। लेकिन ईथन फ्रीज हो गया, क्योंकि उसे अचानक एक मेमोरी फ्लैश हुई। छोटा एथन बीमार था। छोटी सोफिया उसके लिए ऑरेंज जूस ला रही थी। तुम हमेशा बिटर मेडिसिन के बाद अपसेट हो जाते हो। उसका सिर दर्द करने लगा। मेमोरीज वापस आ रही थी, तेजी से, डेंजरसली तेजी से। उस रात ईथन बेसमेंट आर्काइव्स में घुसा। वो अपने फैमिली मैंशन का रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, जहां सिर्फ उसके फादर जा सकते थे। लेकिन पिछली जिंदगी में कंपनी एयर होने की वजह से उसके पास मास्टर एक्सेस था। दूर खुलते ही पुरानी फाइल्स की स्मेल आई, और बीच में था एक लॉक्ड कैबिनेट, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ईथन ने इंस्टिंक्टिवली नंबर्स डाले, 0214। क्लिक। कैबिनेट खुल गया। इनसाइड ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, फोटोज,
और एक कैसेट टेप। उस पर लिखा था कार एक्सीडेंट फुटेज। ईथन का दिल जोर से धड़कने लगा। यही वो एक्सीडेंट था जिसमें उसकी मदर और सोफिया की मदर मरी थी। उसने टेप चलाया, स्टैटिक स्क्रीन, बारिश, रोड, कार, फिर अचानक एक ब्लैक एसयूवी पीछे से टकराई। ईथन फ्रीज हो गया। ये एक्सीडेंट नहीं था, समवन हिट देम इंटेंशनली। और अगले ही सेकंड वीडियो में ड्राइवर साइड डोर खुला। एक आदमी बाहर आया, फेस ब्लर्ड था, लेकिन उसकी आवाज क्लियर थी। बॉस सेड द विमेन मस्ट डाई, द किड्स शुड सर्वाइव। ईथन का खून जम गया। किड्स शुड सर्वाइव मतलब टारगेट उनकी मदर्स थी, लेकिन क्यों? और तभी पीछे फुटस्टेप्स। ईथन तुरंत मुड़ा। दूर पर खड़ा था उसका फादर राजीव श्रॉफ, कोल्ड एक्सप्रेशन, डेड आइज। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसके फादर ने धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ईथन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सब क्या है? कोई जवाब नहीं, बस साइलेंस। फिर उसके फादर धीरे धीरे अंदर आए। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के बाद इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ईथन का गला सूख गया। डिड यू किल देम? साइलेंस। लेकिन वही साइलेंस आंसर था। ईथन पीछे हट गया। वाई? उसके फादर ने पहली बार इमोशन दिखाया, दर्द, रिग्रेट और डर। क्योंकि अगर वो दोनों जिंदा रहती तो तुम और सोफिया मर जाते। व्हाट? ईथन का दिमाग ब्लैंक हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछता, अलार्म। पूरा मैंशन रेड लाइट से भर गया। सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया और अगले ही सेकंड एक एक्सप्लोजन हुआ। बूम। पूरा बेसमेंट हिल गया, सीलिंग टूटने लगी। ईथन गिर पड़ा। उसके फादर ने तुरंत उसे पकड़कर पीछे धक्का दिया। और तभी दूसरा एक्सप्लोजन, स्मोक एवरीवेयर, फायर, स्क्रीम्स। फिर सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ अंदर आया। सर, समवन ब्रीच द मैंशन। ईथन शॉक में था। कौन अटैक करेगा श्रॉफ मैंशन को? लेकिन अगले ही सेकंड ऊपर से एक लड़की की स्क्रीम आई, एथन, सोफिया। ईथन का दिल रुक गया। वो इंस्टेंटली ऊपर भागा। हॉलवेज में आग फैल चुकी थी। गार्ड्स गोली चला रहे थे। मास्क्ड मैन मैंशन में घुस चुके थे और बीच स्टेयरकेस पर सोफिया खड़ी थी। 2 आर्म्ड मैन उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सोफिया। ईथन पूरी स्पीड से उसकी तरफ भागा। लेकिन तभी एक गनशॉट, बाम। सोफिया की आंखें फैल गई। उसकी व्हाइट शर्ट पर धीरे धीरे खून फैलने लगा। टाइम जैसे रुक गया। ईथन फ्रीज हो गया। नो। सोफिया पीछे गिरने लगी। ईथन ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। उसके हाथ खून से भर गए। सोफिया कांप रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। लुक्स लाइक दिस लाइफ ऑल्सो सक्स। नो, शट अप, तुम कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी ऊपर बालकनी पर खड़ा एक मास्क्ड मैन धीरे धीरे मास्क उतारने लगा। और जैसे ही फेस दिखा, ईथन की सांस रुक गई, क्योंकि वो इंसान था। एलिना का पिता। और उसके पीछे खड़ी थी एलिना, जिसके चेहरे पर डर नहीं था। वो मुस्कुरा रही थी और धीरे से बोली, दिस टाइम मेक श्योर एथन डाइज टू।